गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आपके सिलेबस में दे रखा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, या बोलेंगे हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो जनन है वो कैसे होता है, बैक्टीरिया में जो जनन है वो कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, या फिर इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ये आपके सिलेबस में मेंशन है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, वो यहां भी टू टाइप से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। तो दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हमें दोनों टाइप का जनन देखने को मिलेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और यहां पे हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद यहां पे क्या होगा, कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड आएगा बडिंग, थर्ड क्या आएगा यहाँ पे, बडिंग के थ्रू भी बैक्टीरिया में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फोर्थ होता है यहाँ पे एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जो मैं आपको बता चुका हूं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जब हमने स्टेनिंग पढ़ी थी तो मैंने आपको क्या बताया था, एंडोस्पोर फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था। एंडोस्पोर फॉर्मेशन बता दिया था जब हमने स्टेनिंग पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एंडोस्पोर पूरा बताया था। तो रिप्रोडक्शन, अगर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, तो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है, जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है, वो मेनली टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में क्या होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, बडिंग के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, और एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, बैक्टीरिया में। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, ध्यान से समझना, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। बैक्टीरिया क्या एक्सचेंज करेगा, बैक्टीरिया एक्सचेंज करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया एक्सचेंज करेगा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एक्सचेंज नहीं करता है अपना, बैक्टीरिया एक्सचेंज नहीं करेगा यहां पे अपना जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां सेल डिवाइड तो होती है, यहां बैक्टीरियल सेल का क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवाइड तो होगा, बैक्टीरियल सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, बट नॉट एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया एक्सचेंज करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या करता है कि बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। जैसे डोनर से रेसिपिएंट सेल में भी अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देगा, वो ट्रांसफर कर देगा डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में। लेकिन जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पे सेल डिवाइड तो होगा, सेल का डिवीजन होगा, लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा कोई भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मींस यहां पे सेल का डिवाइडेशन तो होगा, सेल डिवाइड होगी, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। अब जैसे बाइनरी फ्यूजन है, तो बाइनरी फ्यूजन सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का, सबसे मेजर जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो यही है कौन, बाइनरी फ्यूजन। तो सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन
कि अगर हम बात करेंगे तो सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका कौन है, बाइनरी फ्यूजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बाइनरी फ्यूजन। तो सबसे कॉमन टाइप जो रिप्रोडक्शन है वो कौन होगा, बाइनरी फ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होगा, बाइनरी फ्यूजन। तो सबसे ज्यादा फोकस हम किस पे करेंगे, बाइनरी फ्यूजन पे ही, क्योंकि इसमें सेल का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा बट एक्सचेंज नहीं होगी क्या, जेनेटिक मटेरियल। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो कॉमन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है वो तो क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन। जो कॉमन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है वो तो हम किसको बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन को। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉमन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन क्या है तो आप क्या बोलोगे इसमें, बाइनरी फ्यूजन। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। ये मे बी फेवरेबल कंडीशन, मे बी फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स वो फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। कौन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन, याद करिए जब मैंने आपको एंडोस्पोर पढ़ाया था तो एंडोस्पोर जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कौन, एंडोस्पोर। जो एंडोस्पोर होता है ये कौन सी कंडीशन में होता है, हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में। आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन या हार्श कंडीशन में होता है कौन, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। ये मैंने आपको जब एंडोस्पोर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि डिहाइड्रेटेड जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी और कौन सी कंडीशन में डेवलप होगी, वो अनफेवरेबल या किसी भी हार्श कंडीशन में या फिर वो अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बाकी जो बडिंग है वो भी क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। बाकी कोनिडिया फॉर्मेशन और बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशन में हो सकती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में भी होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अब ध्यान रखना कि 20 मिनट बैक्टीरियल जो सेल है वो 20 मिनट में एक सेल से 2 सेल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जो बैक्टीरिया का सेल है उसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है, जो रेप्लिकेशन रेट है वो होता है 20 मिनट्स। वो कितना होगा, 20 मिनट्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो रेप्लिकेशन रेट है या मल्टीप्लिकेशन रेट है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है, मल्टीप्लिकेशन रेट या फिर रेप्लिकेशन रेट या डिवाइड होने की रेट है वो है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया सेल जो है वो क्या हो जाता है, एक सेल से 2 सेल में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। कौन, इकोलाई। जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है कितनी देर में, 20 मिनट्स में। तो आपको कोई पूछ सकता है कि जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन रेट है, जो बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन रेट है, जो डिवाइडेशन रेट है वो कितनी है, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में एक बैक्टीरियल सेल 2 बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन या फिर उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब जो बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें क्या होगा कि एक सिंगल सेल, जो बाइनरी फ्यूजन है इसमें क्या होगा कि सिंगल सेल डिवाइड होगा इनटू 2 इक्वल सेल में। 2 इक्वल सेल में एक सेल क्या होगा, मैंने आपको क्या लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेल डिवाइड होगी, तो मैंने यहां भी लिखा है सिंगल सेल डिवाइड होगी इनटू 2 इक्वल सेल में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्या लिखा है कि सेल डिवाइड होगी बट एक्सचेंज नहीं होगा किसका, जेनेटिक मटेरियल का। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि एक सिंगल सेल डिवाइड होगी 2 इक्वल सेल में, 2 इक्वल सेल में। तो एक सिंगल सेल क्या बनाएगी वहां पे, 2 इक्वल सेल बनाएगी किसमें, बाइनरी फ्यूजन में। भाई सिंगल सेल डिवाइड होके 2 इक्वल सेल का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी किसमें, बाइनरी फ्यूजन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फ्यूजन का ही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम क्या लेंगे, बाइनरी फ्यूजन। तो आपको क्लियर हो गया कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो 2 टाइप से हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम आगे फर्दर में इसके टाइप्स बताऊंगा, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया अपने जेनेटिक जो मटेरियल है उसका क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। वहां पे कंजुगेशन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और वहां क्या होगा, डोनर जो सेल है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेगा किसी रिसिपिएंट सेल में। जो
जो जेनेटिक मटेरियल लेगा उस सेल को हम वहां पे बोलेंगे रिसिपिएंट सेल, और जो जेनेटिक मटेरियल वहां पे देगा उसको हम बोलते हैं डोनर सेल। तो डोनर सेल रिसिपिएंट सेल में वहां पे जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये 4 टाइप्स का होता है, बाइनरी फ्यूजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो ये फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में कौन होता है, एंडोस्पोर। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये हार्श कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोल लेते हैं हम वहां पे। और बाकी बाइनरी फ्यूजन और कोनिडिया फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में हो सकते हैं। तो मे बी फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। अब क्या होगा कि जो सबसे कॉमन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो कौन सा है, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसका, बैक्टीरिया का। अब इसमें क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेल डिवाइड होगी, सेल का डिवाइडेशन होगा, सेल डिवीजन में जाएगी, बट एक्सचेंज नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल का, बट नॉट एक्सचेंज दी जेनेटिक मटेरियल का, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा किसी बैक्टीरियल इकोलाई सेल का, वो 20 मिनट्स का होता है। मींस 20 मिनट्स में एक बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी, सेकंड बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाएगी, वो 1 से 2 में क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पीरियड को हम वो कितना लगेगा, 20 मिनट्स। वो टाइम पीरियड हमें कितना लगेगा, 20 मिनट्स। और जो बाइनरी फ्यूजन है, यहाँ पे सिंगल सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, और वो बनाएगी क्या, 2 इक्वल सेल। एक सेल 2 इक्वल सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी फ्यूजन। थैंक्स।